बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम वर्ड की कुछ ऐसी बेसिक और एडवांस लेवल की शॉर्टकट कीज़ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बहुत ही कमाल की शॉर्टकट कीज़ हैं जिनको आप यूज़ करके अपने काम को आसान कर सकते हैं। वीडियो एंड तक लाजमी देखते रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं Ctrl+N। जैसे ही हम Ctrl+N प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। उसके बाद अगर आपके पास फ़ाइल ऑलरेडी मौजूद है, उसको आपने ओपन करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+O। जैसे ही आप Ctrl+O यूज़ करेंगे तो आपके पास जो है एग्जिस्टिंग जो फ़ाइल होती हैं उनको आप ओपन कर सकते हैं। एस्केप दबाकर आप वापस इसमें जा सकते हैं। अगर आपने कोई काम कर लिया है और उसको आप सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए कमांड है Ctrl+S की। तो Ctrl+S के बाद अगर आप इसी फाइल को डॉक्यूमेंट्स को सेव एज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F12। जैसे ही आप F12 प्रेस करेंगे तो आपके पास सेव एज डायलॉग बॉक्स जो है वो अपेयर हो जाता है। सेम टू सेम आप उसी फाइल को डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहें तो Ctrl+W अगर आप प्रेस कर देंगे तो ये देखें कि आपकी डॉक्यूमेंट्स जो है ये क्लोज़ हो जाती है। वर्ड की डॉक्यूमेंट्स क्लोज़ हो जाएगी। तो उसके बाद अगर आपने कोई इसमें काम किया है, काम करने के बाद आपने इसमें कोई चेंजिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए देखें कि ये मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। और अब मैं अगर इसको वापस करना चाहूँ तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+Z। जैसे ही हम Ctrl+Z प्रेस करेंगे तो हमारा एक्शन जो है वो अनडू हो जाएगा। अगर इसी को हम वापस करना चाहें तो इसी के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं रीडू के नाम से। Ctrl+Y जब प्रेस करेंगे तो ये हम यहाँ से इसको रीडू कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके लिए है, अगर आप कीबोर्ड से Alt+Ctrl+S अगर आप दबाते हैं तो ये देखें Alt+Ctrl अगर आप S दबाते हैं तो ये पिक्चर आपकी स्क्रीन में देखेंगे कि आपकी विंडो जो है वो स्प्लिट हो जाती है, यानी कि आपके पार्ट चेंज हो जाते हैं। ऊपर वाला पोर्शन यही रहता है। तो हम एक्सेल में भी यूज़ करते हैं तो इसको हम फ्रीज पेन कहते हैं। बेसिकली ये आपकी विंडो जो है वो स्प्लिट हो जाती है। तो अगर इसको दोबारा दबा देंगे तो ये हमारी ऑप्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। Alt+Ctrl+S। तो अगर उसके बाद आप Ctrl+Alt अगर V प्रेस कर देंगे तो आपका लेआउट जो है वो चेंज हो जाता है। आप उसको Ctrl+Alt अगर आप O प्रेस कर देंगे Ctrl+Alt अगर आप O प्रेस कर देंगे तो ये आपकी जो वर्ड का आउटलुक है ये आपकी प्रिंट लेआउट और यानी कि आउटलाइन व्यू में चेंज हो जाती है। अगर आप इसको Ctrl+Alt अगर V प्रेस कर देंगे तो आप इसको यहाँ से क्लोज आउटलाइन कर देंगे तो ये वापस उसी पोजीशन में आ जाता है। और अगर आप Alt+Q अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जिसमें आप कुछ भी लिखा जाता है, टेल मी व्हाट टू डू। कोई भी आप यहाँ से इसमें कमांड अगर आप लिखना चाहें तो वो यहाँ से आप इसमें लिख सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है Alt+Q। कोई भी किसी भी कमांड को वापस करने के लिए Ctrl+Z आप यूज़ कर सकते हैं या एस्केप का बटन दबा दें तो आपका काम हो जाएगा। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्स्ट ढूंढना है जो आपको मिल नहीं रहा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ टेबल को ढूंढना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से हम यूज़ करते हैं Ctrl+F। जैसे ही हम कीबोर्ड से Ctrl+F यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करें टेबल के नाम से तो ये देखें कि टेबल का जो टेक्स्ट है वो 2 रिज़ल्ट हमें मिले हैं इसमें, और पहले वाला जो है वो ये हाईलाइट हो जाएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स में कोई फाइल ढूंढना चाहें तो उसके लिए Ctrl+F आप यूज़ करते हैं। तो उसके बाद आपके लिए है F7। अगर आपने कोई स्पेलिंग वगैरह या ग्रामर वगैरह चेक करना है तो ये ठीक है या नहीं, आप इसको सिलेक्ट करें और कीबोर्ड से प्रेस कर दें F7। जैसे ही आप F7 प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कि ये शेप के, स्मार्ट के, ये सारे जो स्पेलिंग है वो आप यहाँ से इसमें चेक कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की है सिंपल F7 इसकी शॉर्टकट की है। तो अगर आप इसको आपका जो कर्सर है इसको आप मूव करवाना चाहें यहाँ बिल्कुल टॉप में इसके लाइन के एंड में, तो अगर आप कीबोर्ड से एंड का बटन दबा देंगे तो आपका जो कर्सर है वो
लाइन के एंड में मूव हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसको स्टार्ट में मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टार्ट के लिए आप कीबोर्ड से होम का बटन आप प्रेस कर देंगे तो आपका कर्सर जो है वो लाइन के स्टार्ट में आ जाता है। उसके बाद अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें पूरी शीट को, पूरे टेक्स्ट को अगर आप इसको सिलेक्ट करना चाहें तो कंट्रोल ए आप दबाएंगे तो पूरा टेक्स्ट आपका, पूरी डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी सिलेक्ट हो जाती है। इसको ख़त्म करने के लिए एस्केप दबा देंगे तो वापस ये इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से ख़त्म करना चाहें तो अगर आप बैक स्पेस का यूज़ करते हैं तो बैक स्पेस बेसिकली ये करता है कि आपका वन कैरेक्टर जो है वो लेफ़्ट साइड से डिलीट करना शुरू कर देगा। अगर हम इसको कंट्रोल बैक स्पेस यूज़ करें तो कंट्रोल प्लस बैक स्पेस अगर हम यूज़ करें तो पूरी की पूरी जो है वो लाइन जो है वो यहाँ से हमें डिलीट हो जाती है, यानी कि पूरा वर्ड जो है वो लेफ़्ट से डिलीट हो जाता है। तो उसके बाद अगर आप इसको अगर आप राइट की तरफ कोई अपना टेक्स्ट डिलीट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कंट्रोल डिलीट आप यूज़ करेंगे तो ये आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको टेक्स्ट को कॉपी करना चाहते हैं और आपके क्लिपबोर्ड में सेव रहे तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे तो ये आपका क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। उसके बाद अगर आप इसको पेस्ट करना चाहेंगे तो वो आप कंट्रोल वी यूज़ करेंगे तो ये टेक्स्ट आपका यहाँ इस तरीके से पेस्ट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को कॉपी करना चाहें तो उसके लिए कमांड होती है कंट्रोल सी और यहाँ से आप पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी। जैसे ही आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो वापस उसमें पेस्ट हो जाएगा, उसी की डुप्लीकेट। उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल बी अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो बोल्ड होना शुरू हो जाएगा। इसी टेक्स्ट को अगर आप इटैलिक करना चाहें तो कीबोर्ड से कंट्रोल आई प्रेस करेंगे आप। अगर आप इस टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल यू आप यूज़ करेंगे। अगर इसी टेक्स्ट को आप अलाइनमेंट करना चाहें तो अलाइनमेंट यूज़ करने के लिए आप यहाँ से यूज़ करते हैं कंट्रोल ई। अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो पेज के सेंटर में आ जाएगा। यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, ये देखेंगे ये यहाँ से हम इसको कर लेते हैं कंट्रोल ई तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा ये हमारी लाइन जो है वो सेंटर में आ गई। अगर हम इसको कंट्रोल आर प्रेस कर देंगे तो ये राइट साइड पर मूव कर जाएगा। अगर इसको एल प्रेस कर कंट्रोल प्लस एल अगर प्रेस कर देंगे तो लेफ़्ट साइड पर हमारा टेक्स्ट शो हो जाता है। तो इसी टेक्स्ट को जो हमने लिखा हुआ है, इसी टेक्स्ट को अगर हम सारे के सारे इसको टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहें तो वो कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो हम इसको फ़ॉन्ट का जो है ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ से हम इसको कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट या स्मॉल या ऑल कैप्स हम यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसको कंट्रोल शिफ्ट के अगर प्रेस कर दें तो ये वापस हमारा टेक्स्ट जो है वो लोअर केस में चेंज हो जाता है। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी अगर हम प्रेस कर देंगे तो ये हमारा टेक्स्ट जो है वो एक जो है वो ये फॉर्मेटिंग का जो सिलेक्शन टूल है वो अपेयर हो जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है कंट्रोल वन। अगर हमने इसमें लाइन में स्पेस देना चाहें तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कि लाइन हम यूज़ करें और कीबोर्ड से हम यूज़ करेंगे कंट्रोल वन। अगर हम कंट्रोल वन कर देंगे तो साइज़ हमारा जो है वो सिंगल स्पेसिंग के साथ चेंज हो जाता है। अगर कंट्रोल टू प्रेस करें तो फिर डबल स्पेस आ जाता है। अगर आप कंट्रोल प्लस 5 अगर आप प्रेस करेंगे तो 1.5 लाइन का जो इंचेस का साइज़ है वो इसमें आ जाता है। अगर आप इसको ज़ीरो करना चाहें तो कंट्रोल प्लस ज़ीरो अगर आप करते हैं तो ये लाइन स्पेसिंग जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप कीबोर्ड से इसको पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल अगर आप ज़ीरो प्रेस कर देंगे तो पूरी जो स्पेस है वो टेक्स्ट के दरमियान जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आप अगर ये इसको टैब को यूज़ करना चाहें तो टैब से आप टैब प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट आपका जो है वो 5 स्पेस को काउंट करते हुए टेक्स्ट को मूव कर देगा। मतलब 5 बार आप स्पेस दबाते हैं तो एक टैब को आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।